आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ताल्लुकात में, रिलेशनशिप्स में कॉन्स्टेंटली इनसिक्योर फील करते हैं। वो मुझसे प्यार करते भी हैं या नहीं करते हैं। अगर मैंने ये कहा तो कहीं वो चला ना जाए या चली ना जाए, वो नाराज़ ना हो जाए, उसका मैसेज लेट क्यों आया, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जैसे ही क्लोज आता है कोई उनके, वो भागना चाहते हैं कि ये बहुत क्लिंगी हो रहा है, मुझे स्पेस चाहिए, मुझे कमिटमेंट से डर लगता है। और कुछ लोग वो हैं जो दोनों हैं, कभी वो चेस करते हैं किसी को, कभी भागते हैं और खुद भी कंफ्यूज रहते हैं। ये सब होता क्यों है? इसका जवाब है आपका अटैचमेंट स्टाइल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये वेस्टर्न साइकोलॉजी का जो एक देसी वर्जन है वो क्या है, क्योंकि अटैचमेंट स्टाइल्स को मोस्टली वेस्टर्न साइकोलॉजी में एक्सप्लेन किया जाता है। देसी वर्जन इसका अभी तक किसी को पता नहीं है, क्योंकि हमारे अटैचमेंट पैटर्न्स जो हैं वो डिफरेंट है, हमारा कल्चर डिफरेंट है, हमारे घरों में प्यार डिफरेंटली एक्सप्रेस होता है। आज मैं आपको 3 अटैचमेंट स्टाइल समझाऊंगा देसी कॉन्टेक्स्ट में, और आप उसको आइडेंटिफाई भी कर सकोगे कि आप कौन से टाइप के हो। सो द क्वेश्चन इज, व्हाट इज अटैचमेंट स्टाइल? पहले ब्रीफली आप ये समझ जाओ कि अटैचमेंट स्टाइल होता क्या है। देखिए, अटैचमेंट स्टाइल वो पैटर्न है जिसमें आप रिलेशनशिप्स में बिहेव करते हो। ये चाइल्डहुड में भी डेवलप होता है बेस्ड ऑन हाउ योर केयर गिवर्स ट्रीटेड यू। आपके पेरेंट्स या जो आपके जिन्होंने आपको पाला, उन्होंने कैसे ट्रीट किया। अगर आपको कंसिस्टेंट प्यार मिला तो आप सिक्योर फील करते हो। अगर मोहब्बत, प्यार, लव अनप्रिडिक्टेबल था, आप एंशियस फील करते हो। अगर इमोशनल नीड्स इग्नोर होती थी, आप अवॉइडेंट बन जाते हो। 3 मेन टाइप्स हैं, सिक्योर, जिसको दे आर कंफर्टेबल विद इंटीमेसी एंड इंडिपेंडेंस। फिर एंशियस, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, नीड कांस्टेंट रीअश्योरेंस। फिर आता है अवॉइडेंट, फियर ऑफ इंटीमेसी, नीड कांस्टेंट स्पेस। लेकिन ये वेस्टर्न फ्रेमवर्क है। देसी कॉन्टेक्स्ट में ये थोड़ा डिफरेंट दिखता है। देखिए, हमारे कल्चर में अटैचमेंट पैटर्न्स यूनिक हैं। अब उसको देखते हैं कि वो हैं क्या। सबसे पहला टाइप है एंशियस अटैचमेंट। वेस्टर्न साइकोलॉजी में इसे कहते हैं फियर ऑफ अबैंडनमेंट। देसी घर में ये कैसे डेवलप होता है? इसका ओरिजिन नंबर 1 क्या है? कंडीशनल लव। अगर अच्छे मार्क्स लाए तो प्यार मिलेगा, अच्छा स्कोर किया अगर तुमने, अगर काम किया तो अप्रिसिएशन मिलेगी, अगर ओबीडियंट रहे तो एक्सेप्टेंस होगी। आपने क्या सीखा? प्यार अर्न करना पड़ता है, फ्री में नहीं मिलता है। फिर ओरिजिन नंबर 2, सैक्रिफाइस ओवर प्रेजेंस। अगर मां ने सब कुछ सैक्रिफाइस किया लेकिन वो इमोशनली अवेलेबल नहीं थी आपकी, मतलब आपकी मां, योर मदर, शी सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग। इमोशनली हर बकेट वाज एम्प्टी। आपके फादर ने प्रोवाइड किया लेकिन कभी आई लव यू नहीं बोला। आपने क्या सीखा? कि लव मीन्स डूइंग, नॉट बीइंग प्रेजेंट। ओरिजिन नंबर 3, कंपैरिजन। देखो फुलां का बेटा, उसको देखो, फुलां की बेटी को देखो, अपनी कजन को देखो। आपने क्या सीखा? यू आर नेवर इनफ एज यू आर। अब ये एडल्ट रिलेशनशिप्स में कैसे नजर आता है, रिफ्लेक्ट कैसे करता है? पार्टनर अगर लेट रिप्लाई कर रहा है लेट से, तो आपके जहन में क्या आएगा? वो मुझसे बोर हो गया है, ये हो गई। कोई बात नहीं कर रहा आपसे तो मैंने कुछ गलत किया। कोई स्पेस मांग ले आपसे, आपको लगता है वो छोड़ना चाह रहा है। कॉन्स्टेंटली सीकिंग रीअश्योरेंस, तो मुझसे प्यार करते हो ना? या फिर वो ओवर गिविंग करने लग जाते हैं ताकि वो छोड़े ना आपको, डिटैच ना हो। देसी एंशियस अटैचमेंट का जो स्पेशल पैटर्न है वो पता है क्या है? मैं उनके बिना कुछ नहीं हूं। और ये इसलिए क्योंकि देसी कल्चर में स्पेशली औरतों को, विमेन को इंडिविजुअल आइडेंटिटी डिस्करेज होती है। पहले बाप की बेटी, फिर हस्बैंड की वाइफ, फिर बच्चों की मां। खुद कौन है ये सवाल पूछा ही नहीं जाता, वो खुद भी नहीं पूछती खुद से। अगर आप सुन के सोच रही हैं कि ये तो मैं हूं, सो वेलकम। आप एंशियस अटैचमेंट स्टाइल के साथ रेज्ड हुई हो, आपकी गलती नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है आपकी। फिर आते हैं एक और, अवॉइडेंट अटैचमेंट देसी स्टाइल में। वेस्टर्न साइकोलॉजी में इसको बोलते हैं ये फियर ऑफ इंटीमेसी होता है। देसी घर में ये कैसे डेवलप होता है? इसका ओरिजिन देखिए। ओरिजिन नंबर 1, मर्द रोते नहीं है, स्पेशली बॉयज। इमोशंस एक्सप्रेस करना वीकनेस है, चुप हो जाओ, इतना ड्रामेटिक मत बनो, स्ट्रांग बनो, फीलिंग्स मत दिखाओ। आपने क्या सीखा? इमोशंस आर डेंजरस, हाइड देम। ओरिजिन नंबर 2, नो प्रिवेसी, नो बाउंड्रीज। ज्वाइंट फैमिली होती है, सब कुछ शेयर्ड होता है, कोई पर्सनल स्पेस नहीं होती, तो आपने अपनी इंटरनल स्पेस क्रिएट की खुद की। इमोशनली विड्रॉ हो गए क्योंकि फिजिकली विड्रॉ हो नहीं सकते थे। ओरिजिन नंबर 3 इसका बहुत इंपॉर्टेंट,
लव एक्सप्रेस्ड एज क्रिटिसिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट करो, आपके साथ हुआ होगा, ये गलत है, वो ठीक है, ऐसा करो, वैसे मत करो। क्लोजनेस मेंट बीइंग करेक्टेड नॉट एक्सेप्टेड। तो आपने क्या सीखा? क्लोजनेस इज इक्वल्स टू क्रिटिसिज्म, बेटर टू स्टे डिस्टेंस। ये एडल्ट रिलेशनशिप्स में कैसे दिखता है? अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनर अगर आपके क्लोज आए, आप सफोकेटेड फील होना शुरू कर देते हो। आई लव यू सुनना अनकंफर्टेबल लगता है एंड यू कांट से इट बैक। इमोशनल कन्वर्सेशंस, ये ड्रामा लगता है। इंडिपेंडेंस पे ओवर फोकस रहता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कमिटमेंट से बचना चाहते हो, अभी नहीं, बाद में कर लूंगा। देसी अवॉइडेंट का स्पेशल पैटर्न क्या होता है? बाहर से स्ट्रांग होता है, अंदर से टेरिफाइड होता है। स्पेशली देसी मेन, सोसाइटी ने उन्हें सिखाया है कि प्रोवाइडर बनो, प्रोटेक्टर बनो, फीलिंग्स मत दिखाओ। तो वो लव, प्यार नहीं दे पाते, और वो लव अगर देते भी हैं, प्यार देते भी हैं थ्रू मनी, थ्रू फिक्सिंग प्रॉब्लम्स, लेकिन इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते एंड दे डोंट नो व्हाई एंड हाउ टू डू दैट। अगर आप सुन के सोच रहे हो कि मैं ऐसा ही हूं, वेलकम, आप अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल के साथ रेज्ड हुए हो, आपकी गलती नहीं है, अब आपकी प्रोग्रामिंग है। अब तीसरा आता है एंशियस अवॉइडेंट ट्रैप। इसको, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एंशियस और अवॉइडेंट, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों भला? ये इंपॉर्टेंट है, समझे। एंशियस सोचता है ये इतना इंडिपेंडेंट है, अगर मुझे चूज करे तो मैं स्पेशल हूं। अवॉइडेंट सोचता है ये इतना डिवोटेड है, मुझे चेस करने की जरूरत पड़ेगी नहीं इसको, ये मुझे चेस करेगा, मैं नहीं करूंगा। फिर एक डांस शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं एंशियस अवॉइडेंट डांस। एंशियस चेस करता है, रीअश्योरेंस मांगता है। अवॉइडेंट ओवरवेल्म्ड फील करता है, विड्रॉ करता है। एंशियस और ज्यादा चेस करता है, अवॉइडेंट और ज्यादा विड्रॉ करता है। देसी मैरिजेस में ये बहुत कॉमन होता है। वाइफ कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग कि तुम कब बात नहीं कर रहे हो, तुम मेरी परवाह नहीं कर रहे हो। हस्बैंड साइलेंट हो जाता है, जब भी बात करो कोई ना कोई इशू है, बेटर टू स्टे क्वाइट। दोनों फ्रस्ट्रेटेड हैं, दोनों हर्ट हैं, दोनों समझ नहीं पा रहे कि ये हो क्यों रहा है। ये अटैचमेंट स्टाइल मिसमैच है, कोई बुरा नहीं है, दोनों वुंडेड हैं, अपने अपने तरीके से डिफरेंट है। सो अब एक तीसरी टाइप है, वो है सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल दिखता कैसे है? They are comfortable with closeness or independence, both. Can express needs without fear. Can give space without anxiety. Trust by default, not suspicion कि पहले शक हुआ बाद में ट्रस्ट हुआ, no, by default होता है। Conflict means discussion, not disaster. Honestly, pure secure attachment देसी अपब्रिंगिंग में बड़ी रेयर होती है, बहुत रेयर। क्यों? क्योंकि हमारी पेरेंटिंग स्टाइल में इमोशंस सप्रेस होते हैं, इंडिपेंडेंस डिस्करेज होती है, कंडीशनल लव कॉमन है और बाउंड्रीज बड़ी ब्लर होती है। बट देयर इज अ गुड न्यूज, अटैचमेंट स्टाइल फिक्स्ड नहीं होते, ये चेंज हो सकते हैं। अटक नहीं जाता कोई इंसान उस पर। आप अर्न कर सकते हैं सिक्योर अटैचमेंट थ्रू अवेयरनेस, थ्रू हीलिंग, थ्रू कॉन्शियस रिलेशनशिप्स। सो हाउ टू मूव टुवर्ड सिक्योर अटैचमेंट? ये सवाल कि सिक्योर अटैचमेंट की तरफ कैसे जाएं? अगर आप एंशियस हैं तो नंबर 1 काम करें, फर्स्ट काम आप ये करें, सेल्फ सूद सीखो, सेल्फ सूदिंग। जब एंजाइटी आए खुद को काम करो, पार्टनर से वैलिडेशन मांगने से पहले ये काम। फिर नंबर 2, पॉज करो, जब टेक्स्ट करना हो तो 10th टाइम रुको, ब्रीद करो कि क्या ये मेरी नीड है टेक्स्ट करना, ये मेरी एंजाइटी है, इसको अवेयर करो खुद को। नंबर 3, इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाओ। आप रिलेशनशिप के बाहर भी कोई हैं, वो ढूंढो कि क्या है। नंबर 4, इनफ फील करो, यू आर इनफ। पार्टनर का वैलिडेशन ये कंफर्म नहीं करता कि यू आर इनफ, यू आर इनफ। वो दे दे तो अच्छा है, ना दे तो देन इवन देन यू आर इनफ। और अगर आप अवॉइडेंट हैं तो नंबर 1, डिस्कंफर्ट में रहो। जब क्लोजनेस अनकंफर्टेबल लगे, भागो मत, रुको, उसको फील करो। नंबर 2, फीलिंग्स को नाम दो कि मैं अभी ओवरवेल्म्ड हूं, ये बोलना सीखो। विड्रॉ करने से पहले ये खुद को बताओ कि दिस इज एन ओवरवेलमिंग फीलिंग। फिर नंबर 3, स्मॉल वल्नरेबिलिटीज को प्रैक्टिस करो, छोटी छोटी चीजें शेयर करो धीरे धीरे। रिकॉग्नाइज द वॉल। नंबर 4, वो वॉल जो आपने प्रोटेक्शन के लिए बनाई थी, वो अब प्रिजन बन गई है दोनों के लिए। सो अवेयर रहो, पैटर्न पहचानो कि जब ये हो रहा हो, कम्युनिकेट करो, थेरेपी कंसिडर करो, पार्टनर को भी, हाँ, चूज योर पार्टनर केयरफुली। आइडियली सिक्योर या कोई
जो खुद भी हीलिंग पे काम कर रहा हो उसको चूज करो। सिक्योर अटैचमेंट अर्न होता है थ्रू कॉन्शियस एफर्ट। डिफॉल्ट पे छोड़ोगे तो सेम पैटर्न्स रिपीट होते रहेंगे। सो आज मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि अटैचमेंट स्टाइल्स पर्सनल नहीं होते, कल्चरल भी होते हैं। देसी घरों में हमें प्यार डिफरेंटली सिखाया जाता है। एंशियस और अवॉइडेंट दोनों वुंडेड हैं डिफरेंटली। ये आपकी गलती नहीं है, आप जैसे रेज हुए वैसे पैटर्न्स आपने अपनाए, लेकिन अब आप अवेयर हैं और अवेयरनेस के बाद आपके पास चॉइस है। आप चूज कर सकते हो डिफरेंटली अटैच करना, आप चूज कर सकते हो पैटर्न्स तोड़ना, आप चूज कर सकते हो सिक्योर बनना। हमारे पेरेंट्स ने भी किया, जो किया बेस्ट किया। वो जानते थे, उनको पता नहीं था। अब हम बेटर जानते हैं उससे, तो हम बेटर कर सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स के लिए कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। हम साइकिल को यहीं पर तोड़ सकते हैं। मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप कौन से टाइप के हो। आप एंशियस हो, अवॉइडेंट हो या समवेयर इन बिटवीन हो। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अगर ये वीडियो किसी काम आई, इसको अपने किसी प्यारे को शेयर करो। अगर आपको अच्छा लगता है हमारा ये काम, और अगर आप हमें YouTube या Facebook पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे पहले कि अगली वीडियो आप मिस कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।